Hello everyone, how are you all? Welcome to day 48 of JSSC PGT कॉमर्स प्रिपरेशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे रेस टू सक्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 20 MCQs। फाइन, सो नाउ लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्रेसिडेंसी बैंक? प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा नहीं है? बैंक ऑफ बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, बैंक ऑफ उड़ीसा विल बी द रॉन्ग आंसर। सो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं। प्रेसिडेंसी बैंक के अंदर 3 बैंक आता है। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1940 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1849। इसके बाद हुआ था RBI का एस्टैब्लिशमेंट इन ईयर 1935। फेज़ 2 में हम लोग देखे थे 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक या फिर एम्पेरिकल बैंक they were nationalized as SBI Act 1955। इसके बाद in 19 July 1969 14 major banks were nationalized। In 1986 banks with deposit over 200 crores were nationalized। जो 6 bank है, these are subsidiary banks, and RRB was established in 1975। Now let's move on to question 2। Number of banks that were nationalized in 1969 and 1980 are 1969 में था 14 and 1980 में 6। Presidency banks were nationalized as SBI Act 1955। RRB was enacted in the year 1975। Question 5, what was RBI called before it was created through SBI Act? SBI Act से पहले इसका नाम था एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन? का अचीवमेंट नहीं है। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन नहीं है। फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू नेग्लेक्टेड सोसाइटी है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग 5-year प्लान है। और एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस भी है। सो लेट अस सी अचीवमेंट्स ऑफ नेशनलाइजेशन। क्या क्या अचीवमेंट हुआ था? फर्स्ट है जो रीजनल इम्बैलेंस कम हो गया था, बैंक ब्रांचेस एक्सपैंड हो रहे थे, इससे प्राइवेट मोनोपोली कंट्रोल हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, लीडिंग सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर को लीड मिल रहा था, डेवलप बैंकिंग या फिर सेविंग हैबिट हो रहा था, देन एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग 5-year प्लान, better credit facility for agriculture, or bank using bank as a tool for social welfare. These all were the achievements of nationalization। Question 7, what are the major changes in banking sector of India after nationalization of bank? सबसे बड़ा चेंज क्या था कि बैंक ब्रांचेस एक्सपैंड हो गए थे। सो एक्सपेंशन ऑफ बैंक। Question 8, लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन परसेंटेज ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक का? सबसे लार्ज शेयर होल्डर नेशनलाइज्ड बैंक का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 9, फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश इन इंडिया वाज? फर्स्ट बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन 10, शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934। सो स्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम RBI के अंदर 2 है, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक सेक्शन 2 में है। शेड्यूल बैंक इज रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI 1934। इसका कैपिटल मोर देन 5 लाख होता है। नॉन शेड्यूल इज रजिस्टर्ड ऑन द सेकेंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसका जो भी capital reserve capital होता है that is less than 5 lakhs। So these are not governed by RBI Act and they have no benefit from RBI। Question 11, non-scheduled banks are under Banking Regulation Act 1949। The equity capital of RRB is held with RRB का equity capital is held jointly by central government, state government and sponsor bank। रीजनल बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1975 में टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसका जो इक्विटी शेयर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो 50:35:15। इट इज़ गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड इसको कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन करता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड रीफाइनेंस एट कंसेशनल रेट टू RRBs। Question 13, cooperative banks are registered under Cooperative Societies Act।
डैश वॉज द फर्स्ट प्राइवेट बैंक, फर्स्ट प्राइवेट बैंक है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। क्वेश्चन 15, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबी, आरआरबीज का इंस्पेक्शन कौन करते हैं, नाबार्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्हेन वॉज आरआरबी एस्टैब्लिश्ड, 1975। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक, एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, वेव लोन्स होता है एंड ग्रांट एडवांसेस। टू सप्लाई इनपुट्स टू फार्मर्स विल बी द रॉन्ग आंसर। Question 18, which is the first RRB of India? First RRB है प्रथम, प्रथम means first, so प्रथम ग्रामीण बैंक। Question 19, following are the recommendation of core committee except, कौन सा core committee का recommendation नहीं है? So for calculating maximum permissible bank limit method, 3 of 10 committee is recommended, this is wrong, बाकी सारा correct है। So let us see what is core committee. Core committee it was constituted by RBI 1979 under the chairmanship of KB Core. So objective to review the working of cash credit system. For example, अगर कंपनी सैंक्शन किया है बैंक से 50 लाख का, सो 30 लाख ये यूटिलाइज़ करिए, बाकी जो 20% ये लोग यूज़ नहीं कर पाए तो ये लॉस में चला गया। तो कोर कमेटी के अंदर जो कैश क्रेडिट सिस्टम है इसी को हम लोग रेगुलेट करते हैं, रिव्यू करते हैं। सो इसका फर्स्ट रिकमेंडेशन है दैट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के लिए सेकेंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी यूज़ करेंगे, विच इज़ 75% ऑफ कैपिटल एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो ये होगा 1:1.33:1। नेक्स्ट है सेपरेट क्रेडिट लिमिट होता है फॉर पीक एंड नॉन पीक सीजन। थर्ड इज कंपल्सरी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कोर करंट एसेट्स। कोर करंट एसेट्स को हम लोग पीरियोडिक रिव्यू करेंगे। बोरोवर अगर 10 लाख तक लिया है तो 10 लाख से ज़्यादा है 50 लाख का तो ये कंपल्सरी क्वार्टरली रिव्यू करेंगे। फाइन, सो 10 लाख का है तो ईयरली रिव्यू करेंगे और 50 लाख से ज़्यादा है तो क्वार्टरली रिव्यू करेंगे। ये नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगा 1% का। नेक्स्ट इज टेम्पररी लिमिट्स हमें डिस्करेज करना है, हमें परमानेंट लिमिट चाहिए, इसीलिए इससे डिस्करेज करने के लिए विल चार्ज 1% इंटरेस्ट। शुड नॉट बाइफर्केट कैश क्रेडिट अकाउंट। जब हम लोग डिमांड लोन लेते हैं, कैश क्रेडिट कॉम्पोनेंट लेते हैं, अगर 20 लाख का है तो 5 लाख में 9% लग रहा है और 15 लाख में 10% लग रहा है। सो अकॉर्डिंग टू कोर कमेटी ये बोलता है कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 1 और 20 लाख होना चाहिए और इसमें चाहे तो 10% या 9% एक ही परसेंट होना चाहिए, ऐसे सेपरेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैंक शुड टेक स्टेप्स टू कन्वर्ट कैश क्रेडिट लिमिट्स टू बैंक लिमिट्स सो दैट दे कैन इंक्रीज फाइनेंसिंग सेल्स। सो दीज वर द रिकमेंडेशन ऑफ कोर कमेटी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है? नॉर्म्स 15 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड ये होना चाहिए। सजेस्टेड 3 मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश क्रेडिट लिमिट शुड नॉट बी बाइफर्केट, ये दिस विल बी द रॉन्ग, शुड बी बाइफर्केट एंड लास्ट इज सबमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट होना चाहिए। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज टंडन कमेटी। Tandon Committee was under the chairmanship of P.L. Tandon. This was for deciding working capital finance limit by maximum permissible bank finance. जब भी कोई कंपनी बैंक से फाइनेंस मांगती है तो कंपनी उससे कुछ भी अमाउंट नहीं दे सकता है ना। सो इसके लिए बैंक बेस्ड ऑन कंपनी का कोर एसेट्स, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज़ उसको दे करके मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट सेट करते कि इतना ही हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी? फर्स्ट है नॉर्म्स 15 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड, ये सब के लिए नहीं है। बोरोविंग के लिए 3 मेथड्स यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बैंक को चाहिए 50 लाख, सो फर्स्ट वो अपना करंट लाइबिलिटी से 30 लाख ले लेता है, इसके बाद वर्किंग गैप जो है 20 लाख का वो बैंक से बोरो करता है। सो ये जो 20 लाख बैंक देगा या नहीं देगा ये डिपेंड करता है 3 मेथड्स पे। सो फर्स्ट मेथड है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज़।
ये जितना है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी का 50 लाख का करंट एसेट्स है, कोर करंट 2 लाख का है, एंड अदर करंट लाइबिलिटीज़ 1,50,000 का है। सो अगर मेथड 3 के अकॉर्डिंग 75% ऑफ ब्रैकेट करंट एसेट्स माइनस कोर एसेट्स माइनस अदर करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़, तो इसके मेथड के अकॉर्डिंग 75,000 है। सो बैंक इससे 20 लाख प्रोवाइड नहीं करेगी, सिर्फ 75,000 ही प्रोवाइड कर सकती है। सो ये 3 मेथड्स है। फर्स्ट है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज़, दूसरा है 75% ऑफ करंट एसेट्स ब्रैकेट में माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज़, एंड थर्ड is 75% of bracket current assets minus core assets bracket close minus other current liabilities. Other recommendations are style of lending. Style of lending जो cash credit limit है, it should be bifurcated into 2 components, that is term deposit और जो कैश क्रेडिट होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये अलग अलग होना चाहिए। वेरास कोर कमेटी का था एक ही में होना चाहिए। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए विच estimates requirement of working capital, और लास्ट इज फॉलो अप सुपरविजन एंड कंट्रोल। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों कैसे याद रही हैं, टंडन और कोर। ये था पीएल टंडन के अकॉर्डिंग और दिस इज केबी कोर। इसमें 15 वर्किंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस इंडस्ट्रीज़ को एक्सक्लूड किया है। देन इसके अंदर 3 वर्किंग मेथड्स है, और कोर कमेटी के अंदर मेथड 2 है जो 75% ऑफ करंट एसेट्स ब्रैकेट में माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज़, ये मेथड फॉलो होता है। टंडन कमेटी के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट बाइफर्केट होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, वेरास कोर कमेटी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्वार्टरली रिपोर्ट दोनों में होते हैं, वेरास कोर कमेटी में पेनल्टी लगाने का बात किया है, और इसमें फुल सुपरविजन एंड कंट्रोल होता है, इसमें भी फुल सुपरविजन एंड कंट्रोल होता है। बस कोर कमेटीज़ में 1% पेनल्टी, 1% इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म टेम्पररी को लिमिट्स को डिस्करेज करने के लिए 1% पेनल्टी लगाया गया। सो दे वर सम पेनल्टीज। अपार्ट फ्रॉम दैट पीक और नॉन पीक सीजन में अलग अलग क्रेडिट लिमिट्स है। So that was all for today from the topic nationalization of bank, independent committee and core committee. So that's all for today.